भारत को पाकिस्तान पर हमले का जवाब मिलेगा। पूरी कौम पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़ी है। हमें अपनी पाक फौज पर फख्र है और हम हर सूरत हाल के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान ने भारत के ड्रोन और जहाज मार गिराए हैं। पाकिस्तान अपने वकार और इज्जत से अमन के लिए पुरअज़्म है। पाक अफवाज दुश्मन के तमाम अज़ाइम नाकाम बनाने की सलाहियत रखती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ इजलास में गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि सिर्फ तैयारे नहीं बल्कि भारतीय कौम का गुरूर गिरा है। खिफत मिटाने के लिए अब उन्होंने ड्रोन्स भेजना शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान का दिफा महफूज हाथों में है। भारत ने झूठे वाक़यात को जवाब बनाकर पाकिस्तान की तरफ जारहियत की। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने अफवाज पाकिस्तान को जारहियत के जवाब का पूरा इख्तियार दे दिया है। भारतीय जारहियत का जवाब भरपूर और जरूर आएगा। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ऐसे मामलात का जवाब उजलत में नहीं दिए जाते। दुश्मन किसी भूल में ना रहे। अब यह फैसला हमारा है कि रिस्पॉन्स कब और कैसे देना है। ये हमारा बुज़दिल दुश्मन जो अब अनमैन्ड ड्रोन्स भेज रहा है अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए, खिफत मिटाने के लिए, वो किसी भूल में ना रहे। भारत क्योंकि नॉन काइनेटिक डोमेन में नाकाम हो चुका, नैरेटिव डोमेन में, फॉरेन पॉलिसी में, और अब अपनी खिफत मिटाने के लिए काइनेटिक डोमेन में, कन्वेंशनल वॉरफेयर में भी बात हुई जब जहाज गिर गए, और अब अनमैन्ड ड्रोन्स की तरफ आया है, वो भी 25 गिरा दिए हैं। मैं कौम को यह पैगाम देना चाहता हूं कि आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत मजबूत हाथों में है। कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने यह बात वाज़ेह कर दी है कि आर्म्ड फोर्सेस को पूरा इख्तियार दे दिया है कि एट ए टाइम प्लेस ऑफ देयर चूजिंग वो भरपूर इसका जवाब देंगे। और जिस तरह उस दिन मिलिट्री स्पोक्स पर्सन ने कहा कि आप शुरुआत तो आपने कर दी, मगर आगे ये एक मामला कहां जाता है, ये फैसला इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे। और इसका जब भी रिस्पांस दिया जाएगा, जैसे भी दिया जाएगा, रेस्ट अश्योर्ड इट विल बी बिफिटिंग, और भरपूर तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अफवाज पाकिस्तान ने अब तक 25 इसराइली साख्त के हेरोब ड्रोन्स को मार गिराया। ISPR के मुताबिक 5 लड़ाका तैयारों, ड्रोन्स, मुतअद्दिद पोस्टरों की तबाही के बाद भारत बौखलाहट का शिकार है। बुज़दिलाना हमला भारत की परेशानी और बौखलाहट की निशानी है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी भारत ने भरपूर नुकसान उठाया और उठा रहा है। अफवाज पाकिस्तान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं और इसके तमाम अज़ाइम को खाक में मिला रही हैं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया है कि 7 और 8 मई की रात भारत ने दोबारा जारहियत का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज पूरी तरह चौकस हैं। लाहौर, चकवाल, बहावलपुर, कराची, छोर, गुजरावाला, अटक, रावलपिंडी में ड्रोन हमले किए गए। भारत के ड्रोन्स को नाकारा बनाया गया। लाहौर में 4 जवान जख्मी हुए। भारत ने पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की दोबारा खिलाफ वर्जी की। ये बहुत ही संगीन मामला है। अक़वाम आलम देख रही हैं कि हिंदुस्तान दुनिया के अमन को ख़तरे में डाल रहा है। हर तरह की जारहियत से निमटना बाखूबी जानते हैं। 7 और 8 मई को हिंदुस्तान ने अपनी जारी शुदा जारहियत में पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद को दोबारा वायलेट करते हुए हैरोब ड्रोन्स मल्टीपल लोकेशंस पे भेजे। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस 12 इन हैरोब ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर चुकी हैं। ये जो लोकेशंस हैं ये लाहौर में हैं, गुजरावाला, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, बहावलपुर, म्यानो, छोर और कराची के पास। इनका डेब्री मुख्तलिफ लोकेशन में कलेक्ट किया जा रहा है। 2 से 1 ड्रोन जोन सा है, इट मैनेज टू एंगेज ए मिलिट्री टारगेट नियर लाहौर, जिसमें हमारे अफवाज पाकिस्तान फौज के 4 फर्द जख्मी भी हुए हैं और इक्विपमेंट को माइनर डैमेज भी हुआ है। इसी तरह म्यानो सिंध में 1 सिविलियन की शहादत की और 1 सिविलियन के जख्मी होने की भी इत्तला है। हिंदुस्तान ये जो 6 और 7 को शब को जो उसने पाकिस्तान पे हमला किया, जिसमें उसने सिविलियंस को, मासूम शहरियों को निशाना बनाया, साजिद थी उनको निशाना बनाया, और जवाबन जो उसको नुकसान उठाने पड़े, जिसमें उसके 5 तैयारे मार गिराए गए। इस वक्त भी ये जो प्रोसेस है ड्रोन्स का पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में भेजने का, ये अमल जारी है और अफवाज पाकिस्तान उनको एक एक करके एंगेज कर रही हैं और न्यूट्रलाइज कर रही हैं। हम हर किस्म की खतरात, हर किस्म की एग्रेशन
को ना सिर्फ निमटना बखूबी जानते हैं, निमट रहे हैं, बल्कि इस अग्रेशन करने वालों को सबक सिखाने का ना सिर्फ अज़म रखते हैं, उसकी पूरी सलाहियत रखते हैं। तो जनाब, भारत की जानिब से लाहौर में भिजवाए जाने वाले 5 जासूस ड्रोन्स को पाकिस्तानी फौज की जानिब से दूसरी जानिब लाहौर जाली एडवाइजरी के नाम पर खौफ फैलाने की कोशिश भी नाकाम हो चुकी है। इन तमाम हरबों के बावजूद लाहौर के शहरी मजीद पुरजोश और उनके जज्बे जबान दिखाई दे रहे हैं। मजीद बता रहे हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा। जी बिल्कुल, भारत की जानिब से पाकिस्तान में जासूसी के लिए ड्रोन्स भिजवाए गए, जिसका पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से भरपूर तरीके से जवाब दिया गया, उनको गैर मौसर कर दिया गया। लाहौर में 5 ड्रोन आज जो है वो भिजवाए गए। लाहौर के शहरियों के जज्बे क्या हैं ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर भी मौजूद है, ये भी अफराद मौजूद हैं, यहाँ पर भी अफराद मौजूद हैं जो बात करना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने अपनी तरफ बड़ी कोशिश की है पाकिस्तान को ख़त्म करने की, इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है हमारी पाक आर्मी ने। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी पाक आर्मी इंशाल्लाह पूरी दुनिया से किसी से नहीं डरती सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात से, जिसमें जितना जोर है वो लगा के देख ले। इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। पाकिस्तान का एक एक शहरी जो है वो आगाह है, वो कहते हैं कि जो पाकिस्तान के अफवाज जो कर रही है हम उनके साथ मुकम्मल तौर पे करे हैं। कोई सियासी जमात वो कहते हैं हमारी नहीं है, वो कहते हैं किसी किस्म का हम जो है वो किसी के साथ वन साइडेड नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ पाक फौज के साथ कर रहे हैं, मुल्क की सालमियत के लिए करे हैं, मुल्क के लिए हम उनके साथ शाना बशाना करे हैं। जी उधर कराची में इश्राफी गोड के इलाके में जहां ड्रोन हमला हुआ, वहां अभी भी लोग मलबा जमा करने में मसरूफ हैं। वहां से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ कराची तलहा हाशमी। मैं इस वक्त उस मकाम पे मौजूद हूँ जो कि कराची का इलाका शराफी गोट है, मलीर डिस्ट्रिक्ट है, शराफी गोट का एरिया है। और यहाँ पर जिस घर पे भारतीय निजात ड्रोन आके, इसराइली निजात भारतीय ड्रोन आके गिरा, तो उसके जो कुछ मेरे कैमरामैन ज़िया आपको दिखाएं तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि उसकी मिली हैं ड्रोन की, और ये इसके पीसेज हैं, ये से कुछ सर्किट्स हैं, ये से कुछ हिस्से हैं जो कि यहाँ पर लोग अभी तक जमा करते फिर रहे हैं। ज़ाहिर है जो यहाँ से जो मुसल्लह अफवाज और जो कानून नाफिज करने वाले तहकीकाती इदारे थे वो चीज़ें लेके चले गए हैं। ये एक सर्किट है इसमें, इसके साथ साथ और भी इसकी बहुत सारी चीज़ें। जब ये यहाँ पे आया है गिरा है, तो लोग बताते हैं कि रात में भी उन्होंने कुछ ऐसी आवाज़ें सुनी जिसकी शक है कि यहाँ पे हो सकता है। तो ये जब यहाँ पे गिरा तो ये देखते हैं कि ये इसकी जो पूरी जो RCC की छत है उसको इसने डैमेज किया। खुशकिस्मती से उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ऊपर कोई नहीं रहता था, नीचे रहते थे। ये एक जो नौजवान इस घर में रिहाइश पजीर है समी, उससे हम पूछते। तो जब पता चला ऊपर आया छत पे देखा तो ये ड्रोन आगे गिरा हुआ था। फिर उसके बाद हम घर गए, बाहर वालिदा की तबीयत ख़राब हो गई थी, वालिदा को लेके बैठे। फिर आहिस्ता आहिस्ता पुलिस वाले आना शुरू हुए, रेंजर्स वाले। तो फिर रिसर्च की तो पता चला ये ड्रोन है। जो मुतासरीन हैं जिनके घर पे हुआ उनके भी जज्बे बहुत बुलंद हैं कि ना वो डर में हैं ना खौफ में हैं, बल्कि वो ललकार रहे हैं भारत को भी। और ये बता रहे हैं कि भारत फौजी हमारी फ़ौज से लड़ने की बजाय जो सिविल आबादी है उसको निशाना बना रहा है, लेकिन फिर भी लोग खौफज़दा नहीं है, ना खौफज़दा होने वाले हैं। जी कराची एयरपोर्ट को फ्लाइट ऑपरेशन के लिए रात 12 बजे तक बंद करने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने नया नोटम जारी कर दिया है। बिलाल नसीर कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिलाल, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, कराची एयरपोर्ट को मजीद 6 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है, जिसका नोटम जो है पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जो है वो जारी कर दिया है। नए नोटम के मुताबिक कराची एयरपोर्ट रात 12 बजे तक तमाम फ्लाइट ऑपरेशंस के लिए बंद रहेगा और तमाम एयरलाइंस को आगाह कर दिया गया है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी कहती है कि जो मुसाफिर ट्रैवल करने वाले थे वो अपनी अपनी एयरलाइन से मुतल्लिका एयरलाइन से कॉल सेंटर्स पर राब्ते में रहें, और जैसे ही ऑपरेशन शुरू किया जाएगा तो फौरी तौर पर वो एयरपोर्ट आ सकते हैं। और तमाम तर मुसाफिर जो एयरपोर्ट पर मौजूद हैं वो एयरपोर्ट पर ना रहें, और जब फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो तो वो दोबारा से मुसाफिर ट्रैवल के लिए आ सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बिलाल। जबकि पंजाब के तालीमी इदारों में 2 दिन की छुट्टियों का ऐलान किया गया है। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात के मुताबिक तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे 9 और 10 मई को बंद रखे जाएंगे। छुट्टियों के अहकाम तमाम स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के लिए हैं। पीर 12 मई से तदरीसी अमल मामूल के मुताबिक शुरू होगा।
भारतीय मीडिया की फेक न्यूज फैक्ट्री मुतहर्रिक हो चुकी है। पाकिस्तान की जानिब से भारत पर मिसाइल हमले का झूठ बेनकाब। भारतीय फौज की जारहियत में नाकामी और लड़ाका तैयारों की पाक फजाइया के हाथों तबाही से भारतीय मीडिया बदहवास। भारतीय मीडिया ने अपनी फौज और हुकूमत की हजीमत छुपाने के लिए नया ड्रामा शुरू कर दिया है। भारतीय मीडिया पर दिखाया जा रहा है पाकिस्तान की जानिब से भारतीय पंजाब में मिसाइल फायर किया गया। हकीकत यह है कि मिसाइल हमले का ड्रामा भी पहलगाम फॉल्स फ्लैग की तरह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर समेत दीगर मकामात पर ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत। 12 मकामात पर भारतीय ड्रोन बरवक्त गिराने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। वज़ीर आला मरियम नवाज की पुलिस, इंतजामिया और दीगर इदारों को हमा वक्त अलर्ट रहने की हिदायत। कहा, भारत को बेगुनाह शहरियों पर हमले का खुमियाजा भुगतना होगा। कम सिन बच्चों समेत बेगुनाह शहरियों को शहीद करके भारत ने नंगी जारहियत का इर्तिकाब किया। पूरी कौम पाक फौज के अफसरान और सिपाहियों को सलाम पेश करती है। भारत का गुरूर, राफेल तैयारे जमीन पर मलबे का ढेर बन चुके हैं। शुहादा का खून रायगा नहीं जाएगा, एक एक कतरे का हिसाब देना होगा। भारत ने आबी ज़खायर पर हमला करके आलमी कवानीन की वाज़ेह खिलाफ वर्जी की है। वज़ीर आला मरियम नवाज की ड्रोन हमलों में जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत ताज़ियती इजलास। सुप्रीम कोर्ट का भारतीय जारहियत पर अफसोस का इजहार। शुहदा को खिराज अकीदत। सुप्रीम कोर्ट की भारतीय फौज के बिला इश्तियाल हमले की शदीद मजम्मत। जजेस की शुहदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी। सुप्रीम कोर्ट जजेस का मुतासरा खानदानों से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। सुप्रीम कोर्ट का मासूम जानों के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म का अयादा। सुप्रीम कोर्ट का कौम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। कराची में MQM की रैली जारी है। बड़ी तादाद में मौजूद हैं। आपने साबित कर दिया कि आपको पाकिस्तान की आजादी और खुद मुख्तारी, आपको पाकिस्तान की बका और सलामती किस कदर अजीज है। इतने सख्त मौसम में पूरे मुल्क में इससे बड़ा मुजाहरा अल्लाह के फजलो करम से कहीं नहीं हुआ जो कराची में हुआ है। आपको जबरदस्त खिराज तहसीन। यार, ये परचम सारे नीचे कर दो। जो यहाँ के कैमरे हैं ये पीछे तक, हमारे जो जलसे के शुरका हैं, अभी तो सिर्फ आधे टाउन आए हैं, 15 टाउन अभी रास्ते में हैं। ये जगह मेरे ख्याल में नाकाफी थी। मज़ारे कायद के सामने मुजाहिरा करना था। इंशाअल्लाह अगर नौबत आई, जरूरत पड़ी तो अगला जलसा, अगला एहतजाजी मुजाहिरा इंशाअल्लाह मज़ारे कायद पर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर कल हैदराबाद में जलसा हुआ, एक बड़ा मुजाहिरा कल हैदराबाद में हुआ। मैं हैदराबाद के शहरियों, हैदराबाद के बेटों और बेटियों को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश करता हूं। मैं पाकिस्तान के अवाम, सिंध के शहरों में रहने वाले, पाकिस्तान बनाने वाले और उनकी मौजूदा नस्ल, उन्हें जबरदस्त खिराज तहसीन पेश करता हूं कि जिन्होंने आज भी इल्म थामा हुआ है कि पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बनाया था, तो उसी इल्म को उसी अज़्म के साथ थामे हुए हैं। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। फिर जब पाकिस्तान बनाने वाले, उनकी मौजूदा नस्ल और पाकिस्तान की तरक्की का इंजन, पाकिस्तान की मईशत का मरकज और इसके ये मेहनतकश अवाम, मेहनत करने वाली बेटियां, जफाकश भाई, मेहनत करने वाले बेटे जिस कौम में मौजूद हो, तो फिर और अपनी अफवाज के साथ खड़े हुए हो, अपनी अफवाज के साथ खैर मशरूत खड़े हुए हो, कोई अगर मगर नहीं, कोई इफ और बट नहीं। आज एक बुरा वक्त है पूरी कौम पर, पूरे मुल्क, बल्कि इस खित्ते पर इस मर्तबा जो रेशा दवानी की गई है, जो साजिश की गई है, खुदा की कसम ये हमारी प्रेडिक्शन है कि ये सिर्फ भारत पाकिस्तान की जंग और इस खित्ते के अमन को खतरा नहीं, बल्कि
ये पूरी दुनिया के अमन को खतरा है। ये जुनूनी, जंगी और जारहाना मोदी का माइंडसेट ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है। मैं ये समझता हूं कि जो अफवाजे पाकिस्तान, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मलिक, जिस तरह पूरी हमारी जो फोर्सेस है, एयरफोर्स, आर्म फोर्सेस और पाकिस्तान नेवी, उनको जिस तरह फ्रंट से लीड कर रहे हैं, जिस तरह पूरी कौम को हौसला दे रहे हैं, जिस तरह लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, अगले मोर्चों में जा रहे हैं। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी से मुतल्लिक इजलास, भारतीय जारहियत और इश्तियाल अंगेजी पर भरपूर जवाबी कार्रवाइयां जारी रखने का फैसला। पाकिस्तानी क़यादत ने भारतीय हमलों का मुंह तोड़ जवाब देने के अज़्म का इजहार किया। फोरम में शुराका ने इस अज़्म का अयादा किया कि ड्रोन हमलों में शहीद होने वालों का बदला लिया जाएगा, एक एक पाकिस्तानी के खून का हिसाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पूरी कौम पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़ी है। हमें अपनी पाक फौज पर फख्र है और हम हर हालात के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान ने भारत के ड्रोन और जहाज मार गिराए हैं। पाकिस्तान अपने वकार और इज्जत से अमन के लिए पुरअज़्म है। पाक अफवाज दुश्मन के ज़ायम नाकाम बनाने की सलाहियत रखती है। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी यासिर। देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतल्लिक जो है वो अहम इजलास जो है वज़ीर आज़म हाउस में हुआ है और भारतीय जारहियत पर भरपूर जवाबी कार्रवाइयां जो है वो जारी रखने पर फैसला किया गया है। एक तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ है, इसमें पाक फौज की जो आला क़यादत है, आला सिविल वस्करी क़यादत, वो मौजूद थी और इसके अलावा मुस्लिम लीग नून और के जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो हैं वो इस इजलास में शरीक हुए हैं और साथ में मरियम नवाज जो है वो भी उनके हमरा मौजूद थी। वज़ीर आज़म ने एक तो साबित किया कि तमाम तर जो हमले किए गए हैं उनका भरपूर जवाब जो है वो दिया जाएगा, जबकि सिक्योरिटी हुकाम की जानिब से इजलास के शुरका को ब्रीफिंग जो है वो दी गई है और इजलास में भारतीय जारहियत और इश्तियाल अंगेजी पर भरपूर जवाबी जो कार्रवाइयां हैं उनको जारी रखने का फैसला किया गया है। अब तक जो ड्रोन हमले किए गए हैं भारत की जानिब से, उसके हवाले से भी ब्रीफिंग। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका यासिर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी रिकॉर्ड हुई। 100 इंडेक्स रिकॉर्ड 6,482 पॉइंट्स कमी से 1,03,526 पॉइंट्स पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स दौरान ट्रेडिंग 10 नफसियाती हदें गंवा बैठा था। तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी रिकॉर्ड हुई है। 100 इंडेक्स रिकॉर्ड 6,482 पॉइंट्स कमी से 1,03,526 पॉइंट्स पर बंद हुआ है। स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स दौरान ट्रेडिंग 10 नफसियाती हदें खो बैठा। आलमी बरादरी का भारत की पाकिस्तान में जारी इश्तियाल अंगेजियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पाकिस्तान के दिफाई इक़दामात को बैनुल-अक़वामी सतह पर सराहा गया। एसोसिएट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी एट अल्बानी क्रिस्टोफर क्लेरी की पाकिस्तान के जिम्मेदार किरदार की हिमायत। भारत के मुमकिना फ़ज़ाई नुकसानात को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान का जवाबी इक़दाम मुकम्मल और मौसर है। क्रिस्टोफर की जानिब से कहा गया। साबिक अमरीकी सफारतकार एलिज़ाबेथ फ्रेलकर ने पाकिस्तान के जिम्मेदाराना किरदार को सराहा। पाकिस्तान ने भारतीय जंगी तैयारे मार गिराकर अपनी अस्करी सलाहियतों को साबित किया। आलमी बरादरी पाकिस्तान की कशीदगी कम करने के इक़दामात की हौसला अफजाई करे।